हेलो गाइस, देखिए इस सीरीज में जो है आप वर्ड पावर सीखेंगे। ये वर्ड पावर जो है बड़े बच्चों के लिए है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको कम बकवास करते हुए ठीक से वर्ड्स को सिखा दूँ। तो हमारा पहला वर्ड है, आप साइड में वर्ड देखते रहना और मेरे साथ उसकी स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन ये सब आप मेरे साथ बोलिए। तो हमारा पहला वर्ड है एक्मोडेट। ये मैं कनेक्टेड वर्ड ले रहा हूँ सारे। कनेक्टेड वर्ड मीन्स एक्मोडेट, एक्मोडेशन। ये कनेक्टेड वर्ड आपको वर्ड को आसानी से लर्न करने में हेल्प करेंगे। तो पहला वर्ड है एक्मोडेट। एक्मोडेट वर्ड का मतलब होता है किसी को रहने के लिए जगह देना या फिर ठहराना। किसी को रहने के लिए जगह देना या फिर ठहराना। अब ये वर्ड केवल इंसानों के लिए यूज नहीं होता, ये टेक्निकली यानी कि तो ये वर्ड दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज होता है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि ये रूम जो है 20 पर्सन्स को एक्मोडेट कर सकता है। तो इसका मतलब है ये रूम 20 पर्सन्स को एक्मोडेट कर सकता है, मतलब इसमें 20 पर्सन्स समा सकते हैं। ठीक है, तो एक्मोडेट का मीनिंग आप समझ गए होंगे। दूसरा वर्ड है हमारा एक्मोडेशन। एक्मोडेशन का मतलब होता है रहने की जगह, जिस यानी कि आपका निवास स्थान जो है, जहाँ पे रेजिडेंस, वही एक्मोडेशन होता है। हम एक सेंटेंस लेते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड चीप एक्मोडेशन इन मुंबई। मुंबई में सस्ता एक्मोडेशन ढूंढना मुश्किल है। तो हमारे दो वर्ड हो गए हैं, एक तो एक्मोडेट, दूसरा एक्मोडेशन। तीसरा वर्ड है एकम्पनी। एकम्पनी का मतलब होता है किसी के साथ कहीं जाना। इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल की हेल्प से हम आसानी से समझ पाते हैं। एकम्पनी जैसे हम बोल सकते हैं कि कोई ट्रिप, हम बोल सकते हैं कि कोई ट्रिप गया था हमारा। उस ट्रिप पर जो है 3 टीचर्स एकम्पनीड द स्टूडेंट्स ऑन देयर ट्रिप टू जयपुर। यानी कि जयपुर में एक ट्रिप गया था जिस पे 3 टीचर्स ने स्टूडेंट्स को एकम्पनी किया था। तो एकम्पनी का मतलब होता है किसी के साथ कहीं जाना। इसका दूसरा मीनिंग भी है साथ साथ घटित होना। साथ साथ घटित होना यानी कि जब दो चीज़ एक साथ होती हैं तो हम एक्मोडेट वर्ड का यूज एकम्पनी वर्ड का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, थंडर इज़ यूजुअली एकम्पनीड बाय लाइटनिंग। थंडर इज़ यूजुअली एकम्पनीड बाय लाइटनिंग यानी कि जब थंडर यानी कि बादल गरजते हैं तो लाइटनिंग भी यूजुअली होती है। तो ये था हमारा तीसरा वर्ड एकम्पनी। अब हमारा चौथा वर्ड है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मैं मेनली बच्चों के लिए फ़ोकस कर रहा हूँ। मैं 3rd, 4th, 5th, 6th इस तरह के बच्चे इन वर्ड्स को सीख सकते हैं आसानी से, उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू डैट मीन्स के अनुसार। जैसे इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मी मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू यू तुम्हारे अनुसार, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस बुक इज़ रियली गुड यानी कि मेरे अनुसार ये बुक बहुत ही अच्छी है, रियली में गुड है। पांचवा वर्ड है एक्यूरेट। एक्यूरेट, मेरे साथ साथ बोलिए एक्यूरेट। ACCURATE। स्पेलिंग भी आप मेरे साथ बोलेंगे तो आपको लर्न होएगी। बोलिए ACCURATE। एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल सही। ये चीज़ एक्यूरेट है, इसका अपोजिट होता है इनएक्यूरेट। देखिए आप साथ में मैं लिख भी रहा हूँ, एक्यूरेट, इनएक्यूरेट। इनएक्यूरेट इसका अपोजिट है। जैसे हम बोल सकते हैं ही गेव एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस यानी कि उसने मुझे हाउस की लोकेशन बताई और उसने मुझे एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन हाउस का दिया। तो हम बोलेंगे ही गेव मी एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाउस। एक्यूरेट वर्ड से बनता है एक्यूरेटली। ये हमारा छठा वर्ड है एक्यूरेटली। एक्यूरेटली मीन्स बिल्कुल सही तरीके से। जैसे कि इसका एग्जांपल है, मैप को बिल्कुल सही तरह से ड्रॉ किया गया है। द मैप वॉज एक्यूरेटली ड्रॉन। द मैप वॉज एक्यूरेटली ड्रॉन। अभी आप जो है इसको पहले खुद लर्न कीजिए, क्लास में लर्न कीजिए और उसके बाद जो है फिर इसको
चलिए अब हम अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्यूज। एक्यूज मीन्स होता है एक्यूज, ठीक है। एक्यूज मीन्स होता है दोष लगाना, यानी कि इल्ज़ाम लगाना किसी पे। कोई जैसे हमने बोलते हैं कि हम उस पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। इसका एग्ज़ाम्पल आप देखिए, द पुलिस एक्यूज्ड द गर्ल ऑफ स्टीलिंग। इसका मतलब है पुलिस ने लड़की पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, ठीक है। तो ये एक्यूज्ड ये था 7वां वर्ड। चलिए अब हम 8वां वर्ड लेते हैं। 8वां वर्ड है हमारा, देखिए आप साइड में, 8वां वर्ड है एक्यूज से ही बना है, एक्यूजेशन। एक्यूजेशन मतलब दोषारोपण। जैसे पहले था दोष, यानी कि पहले वर्ड का मतलब था इल्ज़ाम, दोष, तो इसका मतलब होता है दोषारोपण, यानी कि एक्यूजेशन करना, या आरोप बोल सकते हैं हम इसको। जैसे हम बोल सकते हैं कि उसके जो आरोप थे वो सही थे, या बोल सकते हैं उसके आरोप गलत थे। तो इसका एग्जाम्पल है हिज एक्यूजेशंस वर ट्रू। हिज एक्यूजेशंस वर ट्रू। 7 वर्ड हो गए हैं। अब चलते हैं 8वें वर्ड की तरफ। हमारे 8 वर्ड हो चुके हैं। अब ये जो मैं आगे वर्ड बता रहा हूँ ये है 9th वर्ड। तो देखिए ये है एक्स्टम्ड टू। साइड में देख सकते हैं आप, एक्स्टम्ड टू। एक्स्टम्ड टू का मतलब होता है, एक्स्टम्ड जब हम बोलते हैं तो एक्स्टम्ड मीन्स होता है आदी, यानी कि अभ्यस्त, यानी कि किसी चीज़ की अगर आपको आदत पड़ जाती है तो हम बोलते हैं कि आप उस चीज़ के एक्स्टम्ड हो गए हैं। तो इसमें एक्स्टम्ड टू, इसके साथ टू यूज होता है। जैसे इसका एग्जांपल है सी इज एक्स्टम्ड टू ड्रिंकिंग, यानी कि उसे शराब पीने की आदत है। सी इज एक्स्टम्ड टू ड्रिंकिंग। अब ये 9 वर्ड हो चुके हैं। चलिए 10वें वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड बहुत आसान है, उसका मतलब है दर्द और दर्द होना। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो है दर्द भी होता है और दर्द होना, यानी कि वर्ब भी है और नाउन भी है। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एक। क्या करते हैं? एक। तो एक मीन्स होता है दर्द या फिर दर्द होना। जैसे हम बोल सकते हैं मुझे टूथ एक है, आई हैव गॉट टूथ एक, या ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव टूथ एक। इसका दूसरा एग्जाम्पल है हिज हैंड्स एक्ड आफ्टर एक्सरसाइज। हिज हैंड्स एक्ड आफ्टर द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद उसके हाथ दर्द करने लगे। तो ये था हमारा 10वां वर्ड। चलिए अब 11वें वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा 11वां वर्ड है अचीव। अचीव मीन्स होता है अचीव मीन्स होता है प्राप्त करना। कुछ भी चीज़ ज़िंदगी में प्राप्त करना, अचीव करना। तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ प्राप्त किया है। ही हैज़ अचीव्ड अ लॉट इन हिज लाइफ। ही हैज़ अचीव्ड अ लॉट इन हिज लाइफ। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है। हमारा अगला वर्ड है, इसी से कनेक्टेड है अचीव से, अचीवमेंट। ये है 12वां वर्ड, अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि, यानी कि जो कुछ आप अचीव करते हैं ज़िंदगी में उसी से बनता है अचीवमेंट। इसका एग्जाम्पल है ही हैज़ मैनी ग्रेट अचीवमेंट्स इन हिज लाइफ। ही हैज़ मैनी ग्रेट अचीवमेंट्स इन हिज लाइफ, यानी कि उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट हासिल करी हैं। चलिए अब 12 वर्ड हो गए हैं, 13 वर्ड पे। तो फिर आपका 13वां वर्ड है 13 वर्ड एक्वायर। एक्वायर मीन्स भी होता है प्राप्त करना, लेकिन दोनों का यूज़ थोड़ा अलग अलग है। एक्वायर प्राप्त करना, जैसे कि ही हैज़ एक्वायर्ड अ हाउस इन दिल्ली। उसने दिल्ली में एक हाउस प्राप्त किया है, डैट मीन्स ख़रीदा है। तो ये टेक्निकल में यूज होता है एक्वायर। टेक्निकल में मीन्स आप बुक्स वगैरह में देखेंगे ही हैज़ एक्वायर्ड हाउस इन दिल्ली, इस तरह का। और चलिए अब 13 वर्ड है हमारा 14 वर्ड है एक्रोबैट।
एक्रोबैट। एक्रोबैट मीन्स होता है कलाबाज। कलाबाज का मतलब जैसे आप देखते हैं कि जो सर्कस में लोग काम करते हैं या वैसे भी बिना सर्कस के भी उनको हम नट कहते हैं, तो ये नट लोग जो हैं रस्सी पर चल लेते हैं, तो इनको हम कलाबाज कहते हैं, एक्रोबैट कहते हैं। आगे हमारा 15वां वर्ड है एक्चुअल। ACTUAL। एक्चुअल। एक्चुअल मीन्स होता है असली। जैसे हम बोल सकते हैं द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार वॉज ₹1 लाख। द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कार वॉज ₹1 लाख। इसका मतलब है कार की जो है एक्चुअल कॉस्ट वो 1 लाख रुपए थी। हमारा 16वां वर्ड है, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, इसे आप अक्सर सुनते रहते हैं। ये है, देखिए साइड में, ये है एक्चुअली। एक्चुअल से ही बनता है। एक्चुअल में एक्चुअल LY लगा दो। LY यानी कि सफिक्स होता है। जो वर्ड्स यानी कि जो लेटर का ग्रुप वर्ड के लास्ट में लगता है उसको सफिक्स कहते हैं। एक सफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है। यहाँ पे जो है सफिक्स LY लगा है। एक्चुअली मीन्स होता है असली में, सचमुच। एग्जाम्पल है ही वॉज एक्चुअली एन इंटेलिजेंट पर्सन। वो जो है सचमुच एक इंटेलिजेंट पर्सन था। अब हमारा 17 वर्ड है एक्यूट। ACUTE। देखिए आप उसमें साइड पे, एक्यूट मीन्स होता है बहुत गंभीर या बहुत ज़्यादा लेवल पे कोई चीज़ होती है। इसके एग्जाम्पल हैं एक्यूट पेन, बहुत ज़्यादा दर्द। एक्यूट शॉर्टेज, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज। जैसे कि हम बोलें वहाँ पे फूड स्टफ़ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। फूड स्टफ़ मीन्स खाने पीने की सामग्री। तो देयर वॉज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड स्टफ़। देयर वॉज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड स्टफ़। हम ऐसे भी बोल सकते हैं एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की भारी कमी। ये हो गया हमारा 17वां वर्ड। अब है हमारा 18वां वर्ड। 18वां वर्ड है एडेप्ट। ADAPT। एडेप्ट मीन्स होता है अनुकूल बनाना। हम अपने आप को अनुकूल बनाते हैं, किसके अनुसार? परिस्थितियों के अनुसार। एग्जाम्पल है पीपल यूजुअली डोंट टेक मच टाइम टू अडेप्ट टू देयर न्यू एनवायरनमेंट। पीपल जनरली या यूजुअली डोंट टेक मच टाइम टू अडेप्ट टू देयर न्यू एनवायरनमेंट। कुछ लोग होते हैं जो अपनी न्यू एनवायरनमेंट के प्रति जल्दी से अपने आप को अनुकूल कर लेते हैं, यानी कि उसके अनुसार ढाल लेते हैं। किसी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल लेना, अडेप्ट करना होता है। तो यहाँ पे अडेप्ट मीन्स अनुकूल बनाना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडिक्वेट। ADEQUATE। एडिक्वेट। एडिक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त। पर्याप्त मीन्स काफ़ी। एडिक्वेट काफ़ी है। जैसे मेरे पास काफ़ी टाइम है, डोंट वरी, मैं आपके लिए पूरा काम कर दूँगा। तो हम बोल सकते हैं पर्याप्त खाना, पर्याप्त वाटर, एडिक्वेट टाइम, एडिक्वेट फूड, ये सब इसके एग्जाम्पल थे। एडिक्वेट वर्ड से बना है एडिक्वेटली। इसमें भी सफिक्स LY लगा दिया। एडिक्वेटली मीन्स होता है पर्याप्त रूप से। पर्याप्त रूप से मतलब यानी कि काफ़ी मात्रा में, उस तरह से कि मैंने जैसे उसे एडिक्वेटली फूड सप्लाई किया गया। फूड वॉज एडिक्वेटली सप्लाइड टू देम। उन्हें जो है काफ़ी मात्रा में खाना सप्लाई किया गया। फूड वॉज एडिक्वेटली सप्लाइड टू देम। अब आगे के वर्ड पे चलते हैं। आगे का वर्ड है 21st वर्ड। ये है एडजेसेंट। 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 स्पेलिंग देखिए ADJACENT। एडजेसेंट। एडजेसेंट मीन्स होता है बगल में स्थित, मतलब साथ वाला। जैसे हम बोल सकते हैं एडजेसेंट रूम। अगर 2 रूम साथ में होते हैं तो हम बोलते हैं ये एडजेसेंट रूम है। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अगला वर्ड है 22nd वर्ड है हमारा एडमायर। ADMIRE। एडमायर। एडमायर मीन्स होता है प्रशंसा करना, यानी कि किसी की तारीफ़ करना। इसका एग्जाम्पल है यू शुड बी एडमायर्ड फॉर दिस। तुम्हारी इस चीज़ के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। यू शुड बी एडमायर्ड फॉर दिस। यू शुड बी एडमायर्ड फॉर दिस। नेक्स्ट वर्ड है 23rd वर्ड एडमिरेशन। एडमायर वर्ड से ही बना है एडमिरेशन। एडमायर से ही
एडमिरेशन बना है। एडमिरेशन मीन्स होता है प्रशंसा, पहला था प्रशंसा करना, अब है प्रशंसा। इसका एग्जाम्पल है ग्रेट एडमिरेशन, यानी कि महान प्रशंसा, जैसे कि उसकी महान प्रशंसा की गई, ही हैड ग्रेट एडमिरेशन। अगला वर्ड है 24th वर्ड एडोप्ट, ADOPT। पहले जो आपने वर्ड देखा था वो था एडेप्ट, ये है एडोप्ट। एडोप्ट मीन्स आपको सबको ही पता होगा, गोद लेना, बच्चों को एडोप्ट किया जा। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है 25th वर्ड, ये है एडोर, ADORE, एडोर, ADORE, एडोर। एडोर मीन्स होता है अत्यधिक पसंद करना। किसी को जब हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो हम बोल सकते हैं आई एडोर यू, यानी कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। चलिए अब 25 वर्ड हो गए हैं, तो देखते हैं कितनी लॉन्ग ये वीडियो हो गई है, उसके अनुसार फिर अगर आगे के वर्ड इसमें ऐड करने होंगे तो करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो बनेगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।